बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये सेट थ्योरी में डेफिनेशन हमें देखना है सेट की डेफिनेशन शॉर्ट में अगर कहें तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। यहाँ पर डिस्टिंक्ट का मतलब ये होगा कि अलग अलग एलिमेंट्स हों और वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड से मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई ये बोल दे कि, और इससे भी पहले हम एलिमेंट्स को बताना चाहेंगे। यहाँ पर सेट का जो एलिमेंट्स होते हैं यानी सेट जिनसे मिलके बना होता है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कोई आइडियाज़ भी हो सकते हैं, ये मंथ्स भी हो सकते हैं, ईयर के मंथ्स भी हो सकते हैं, डेज़ भी हो सकते हैं यानी वीक के डेज़ भी हो सकते हैं, या जैसे कि पहले बोला आइडियाज़ हो सकते हैं, या प्लेयर्स हो सकते हैं, या गेम्स हो सकते हैं, या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या जो भी कोई भी चीज़ इसमें यहाँ पर एलिमेंट के तौर पर इसके ली जा सकती है। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी एलिमेंट्स का कलेक्शन है, बहुत सारे एलिमेंट्स, कम भी हो सकते हैं किसी सेट में, लेकिन यहाँ पर जैसी डेफिनेशन है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ये सबके लिए कोई बता दे कि कोई एलिमेंट इसमें है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ये बोल दे कि एक अच्छे खिलाड़ियों का सेट, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। या फिर ये कह दिया जाए कि आपके जो क्लास है उस क्लास में जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका सेट, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। यानी ये कलेक्शन जो है, सेट नहीं करना चाहिए इसको, इसे वेल डिफाइन ये नहीं हुआ। यानी ऐसा कलेक्शन जिसके बारे में कहा जाए कि ये अच्छा है, क्योंकि ये अच्छा या बुरा जो है वो डिपेंड करता है आइडियाज़ पे, नज़रिए पे डिपेंड करता है। किसी की नज़र में कोई अच्छा हो सकता है, किसी की नज़र में कोई अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए इस तरीके से कहेंगे तो ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। अगर ये बोल दिया जाए कि 60% मार्क्स ऑब्टेन, यानी प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ होगा बच्चों का, या कोई टेस्ट लिया जाए उसमें 60% मार्क्स या कोई भी परसेंट हो सकता है, ये 60% मार्क्स ऐसे डिफ़ाइन कर दिया जाए कि 60% मार्क्स लाने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, 60% और उससे ऊपर लाने वाले उनका कलेक्शन। तो इस तरीके के कलेक्शन होगा तो हम बता पाएंगे कोई इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा या नहीं, कोई इस कलेक्शन में होगा या नहीं, कोई होगा या नहीं होगा, तो हम बता सकेंगे। तो ये वेल डिफाइंड है। तो ऐसे ही और भी एग्ज़ाम्पल दिए जा सकते हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सेट बोलते हैं। अब बात आती है सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली सेट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर A, B, C, D और फाई डी तो हो गया, इस तरीके से ए से जेड तक जो भी है इससे डिनोट करते हैं। और भी कोई ग्रीक लेटर भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर फाई भी रख दिया है ABCD के अलावा भी, तो ये हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो इनका नाम हो गया, लेकिन इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करने का कोई भी सेट हो, जैसे हम यहाँ पर किसी सेट को ए अगर कह दें, नाम दे दें, तो उसको हम एक कर्ली ब्रैकेट यानी इसे फ्लावर ब्रैकेट भी बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट में ज़रूर इसको क्लोज़ किया जाता है, यानी एलिमेंट्स, और इसको फिर इसके अंदर क्या लिखना है उसके बेस पर ये दो तरीके से हम कह सकते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो उन दोनों मेथड का हम लोग अलग अलग अभी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने अधूरा छोड़ रखा है ए को,
लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि एक मेथड है जिसे हम कहते हैं रोस्टर फार्म को लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। तो इस तरीके से भी हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करें, जैसे एक सेट हमने लिया था, वहाँ पे हमने छोड़ रखा है, माना कि एक सेट ए जो है वो डिनोट करता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं ये। तो यहाँ पर जितने भी लेटर हैं ए बी सी डी ई या फिर एंड सो ऑन, लास्ट तक आप इसको लिख देंगे। तो ये रोस्टर मेथड है, यानी जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे उनके, और हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगा दिया जाएगा। हर एक एलिमेंट लास्ट में नहीं लगाएंगे, बाकी सभी पर ये कॉमा लगा देंगे। ये तो मेथड हो गया। या फिर हम दूसरे सेट की बात करें, एक सेट माना कि ई है और ये हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, तो आपको मालूम है सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर 2 होता है, उसके बाद 4 6 एंड सो ऑन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं, ये तो ख़त्म हो गए ए से लेके जेड तक, ये तो इनफाइनाइट तक होता है, तो एंड सो ऑन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी सेट्स हो सकता है, उसको रोस्टर मेथड से लिखना है तो उसके एलिमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस केस में फाइनाइट और ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, यानी इनके एलिमेंट को गिना ना जा सके और इनके एलिमेंट को देखने गिन सक रहे हैं पहले वाले के। तो ये रोस्टर फार्म में यानी लिस्टिंग मेथड में कोई भी हो सकते हैं इस तरीके से। दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका सेट का होता है, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, सेट की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक सेट ए लिया था, तो ए सेट की ये प्रॉपर्टी थी, इसमें जो एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ये लेटर्स हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरीके से क्लोज़ कर देंगे, यानी यहाँ पर कोई भी फार्म हो, रोस्टर फार्म हो या सेट बिल्डर फार्म हो, दोनों ही फार्म में हम जो ब्रैकेट्स है उनमें इसको लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, फ्लावर ब्रैकेट में लिखेंगे और इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर सेट को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी गई है सिर्फ कि जो भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला है, एक्स जो कि वेरिएबल के तौर पे लिया जाता है, तो एक्स की वैल्यू वो भी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कोई लेटर आया ए, तो ए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ए को इसमें लिख लिया जाएगा। हालांकि ये मेथड, ये वाला मेथड रोस्टर फार्म हो जाएगा। यहाँ तक हमने लिखा है वो सेट बिल्डर फार्म है। तो वी लेटर है तो यहाँ लिख दिया जाएगा, लेकिन अगर फाई आ रहा तो फाई इसमें नहीं लिखा जाएगा, इसलिए सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। हमें बस बताना था कि एक्स जो है वेरिएबल है, तो अपने अंदर कई वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इसलिए यहाँ पर एक्स का यूज़ किया जा रहा है वेरिएबल का, और ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, वो सेट पर डिपेंड करेगी। जैसा सेट होगा उसी तरीके की प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ई सेट को अगर हम इस तरीके से डिनोट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर, इवन पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, तो निगेटिव भी हो सकता है इवन नंबर, यूजुअली पॉजिटिव ही लिया जाता है नंबर्स। तो ये हमारा इस तरीके से सेट बिल्डर फार्म में इस सेट को डिनोट कर दिया। ये पहले थी रोस्टर फार्म। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं, जैसे कि कोई सेट है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट ए है, उसके एलिमेंट माना कि 1 2 3 हैं। तो इसको अब एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम दिखाएंगे। 1 एलिमेंट है तो इसको कैसे दिखाएंगे कि ए का एलिमेंट है, तो उसके लिए एक साइन आता है, एप्सिलॉन का साइन होता है। तो 1 एप्सिलॉन का साइन लगा देंगे। तो 1 बिलोंग कर रहा है, इसे पढ़ेंगे बिलोंग्स टू ए, यानी 1 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही देख रहे हैं कि 2 बिलोंग्स टू ए, ऐसे 3 भी हम देख रहे हैं बिलोंग टू कर रहा है ए को, लेकिन हम देख रहे हैं कि 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, 0 बिलोंग नहीं कर रहा ए को। तो इसको
इस तरीके से क्रॉस कर दिया जाएगा। तो 0 डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 0 बिलोंग नहीं कर रहा है कोई। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि 4 भी सेट ए में नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 डज़ नॉट बिलोंग टू ए। इसी तरीके से और एलिमेंट के बारे में अगर पूछा जाए तो इस तरीके से एक ये नोटेशन है। तो इसी तरीके की और वीडियो के लिए आप इस सीरीज़ को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।